हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। ये रहा चैनल का नाम। जब कभी भी आपको सर्च करना हो और कंटेंट ढूंढना हो तो फिर एज फॉर हिंदी 1 to 1 ढूंढ सकते हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 64th एपिसोड की। 6-7 स्टेटमेंट्स हैं, पर 10 स्टेटमेंट्स हैं प्रिसाइजली। और ऑनेस्टली 5 मिनट काफी टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट से करते हैं शुरुआत। मैंने 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ाई पूरी की। आई पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2020। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि जब कभी भी आप अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात करते हैं तो उसके लिए आप ग्रेजुएट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर कंप्लीट माई स्टडी जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ड आउट तो गलत है, टू द टी, टू द कोर। और इसके बदले आप कह सकते हैं आई ग्रेजुएटेड from Delhi University in 2020, या फिर I completed my studies, I completed my studies at, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मत करिएगा, दिल्ली एट दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2020, क्योंकि आप वहां पे रह के उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने हुए थे जब आपने ये कंप्लीट किया, तो इसी वजह से इस केस में एट का इस्तेमाल होता है। फिर आता है मैं अगले हफ्ते आइल्स दूंगा। अच्छा ये देखिए, जब कभी भी कोई भी एग्जाम हो और एग्जाम देने के लिए जो पार्टिसिपेंट जा रहा है, जो जिसका टेस्ट होना है, तो वो कभी भी आई गिव द एग्जाम कभी नहीं कहता। आई हैंड ओवर द टेस्ट पेपर या फिर आई गिव यू द टेस्ट पेपर्स, ये जो वहां पर इन्विजिलेटर है वो कह सकता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट है जिसको वो टेस्ट देना है, उसके लिए अब क्योंकि आप हिंदी में कहते हैं मैं अगले हफ्ते ये टेस्ट दूंगा, तो आप सीधा सीधा इसको ट्रांसलेट कर देते हैं आई गिव द टेस्ट। लेकिन करेक्ट वर्जन इसका होगा आई विल take the IELTS next week. I'll take the IELTS next week. कृपया मुझे सोमवार तक जवाब दें। प्लीज रिवर्ट बैक टू मी बाय मंडे। बहुत ही बढ़िया। ये आपने कई बार पहले भी शायद सुना होगा, रिवर्ट बैक, रिप्लाई बैक। इसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहली चीज, रिवर्ट जो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू गेन ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप या फिर बिलीव। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने किसी भी वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वापस से वो अपने पुराने वाले धर्म पे आता है, तो उस केस में आप रिवर्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो ही रिवर्टेड टू हिंदुइज्म। करेक्ट है ये, यहां पर ये करेक्ट है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास वो जो स्ट्रेस वाले बॉल्स होते हैं ना, जिनको आपको बस प्रेस करना होता है, वो वापस से अपना शेप गेन कर लेते हैं। सो द बॉल reverted to its original shape। ओरिजिनल हो गया ये तो यहां पर ये करेक्ट है। लेकिन जब आप रिप्लाई के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है। तो रिप्लाई, पहली चीज तो ये, यहां पर मैं अगर इस सेंटेंस को दोबारा से लिखूंगा तो मैं प्लीज रिवर्ट के बदले कहूंगा प्लीज रिप्लाई टू मी बाय मंडे। प्लीज रिप्लाई टू मी बाय मंडे। अब रिप्लाई बैक नहीं होता है, रिप्लाई का मतलब ही होता है उत्तर देना। तो इस वजह से आप वापस कुछ नहीं कर रहे यहां पर। इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बैक की जरूरत कुछ है ही नहीं। हमने इस मुद्दे के बारे में चर्चा की, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इशू। ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वी डिस्कस्ड अबाउट नहीं होता, आइदर आप कहेंगे वी टॉक्ड अबाउट दिस द इशू, या फिर आप कहेंगे वी डिस्कस्ड द इशू। फिर आता है टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। द टीम कंप्राइजेस ऑफ 10 मेंबर्स, गलत है। द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं द टीम कंप्राइजेस 10 मेंबर्स। दोनों की खिचड़ी बना के कंसिस्ट्स ऑफ और कंप्राइजेस दोनों को मिला के कुछ तीसरा ही मत बना दीजिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, वो आपने नहीं करना है। ओके, फिर आता है
अगला स्टेटमेंट, इस तनाव को वह तनाव को झेलने की कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग टू कोप अप विथ स्ट्रेस। देखिए, कोप अप जब आप कहते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि कोप अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो अप का इस्तेमाल इसके साथ करना है ही नहीं। या तो आप कोप अप कहते हैं या फिर कोप विथ कहते हैं, कोप अप विथ नहीं कहते। शी इज ट्राइंग टू कोप अप, या तो यहीं पर आप कंप्लीट कर देते हैं, या फिर आप कहेंगे शी इज ट्राइंग टू कोप विद स्ट्रेस। शी इज ट्राइंग टू कोप विद द स्ट्रेस। शी इज ट्राइंग टू कोप विद स्ट्रेस। फिर आता है, वह कल वापस लौटेगा, हिल रिटर्न बैक टुमारो। ये भी रिवर्ट वाले पैटर्न पे है काफी हद तक। रिटर्न का मतलब ये आता है वापस लौटना, तो इसके लिए आप अलग से रिटर्न बैक नहीं कहेंगे, आप या तो कहेंगे ही विल कम बैक टुमारो, या फिर ही विल रिटर्न टुमारो। ठीक है, आइदर ही विल कम बैक टुमारो और ही विल रिटर्न टुमारो। वह कमरे में दाखिल हुआ, ही एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, तो आप सीधा सीधा कहिए ही एंटर्ड द रूम। ही एंटर्ड द रूम, बस इतना ही काफी है। मैं उसने मेरे साथ इस मुद्दे के बारे में चर्चा की, ही डिस्कस्ड विथ मी अबाउट द इशू। अरे, ये तो पता नहीं क्या ही करा हमने सेंटेंस का। ही डिस्कस्ड द इशू, उसने चर्चा की किस बारे में, समस्या के बारे में या फिर मुद्दे के बारे में। सो ही डिस्कस्ड द इशू मेरे साथ विथ मी। ही डिस्कस्ड द इशू विथ मी, या फिर ही टॉक्ड अबाउट द इशू विथ मी। टॉक विथ का भी इस्तेमाल करेक्ट है, आप कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त मेरे एक दोस्त दिल्ली में रहते हैं। हिंदी में भी ये गलत है वैसे तो, लेकिन इंग्लिश वाला पार्ट जो है ये हमने एक बार अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो सोचिए कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। शेयर द corrected version in the chat, in the comment section। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।